हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब हम चालू करने वाले हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। जैसे कि आपको पता होगा हमने टोटल 8 लेक्चर्स कवर किए, जहां पर हमने अप्रॉक्स 13 सम्स कवर कर दिए, मतलब 13 to 15 सम्स कवर कर दिए। 3x3 का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स किस तरह निकालते, 2x2 का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स किस तरह निकालते, एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, सब कुछ कवर किया है। तो गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट, एक बार प्लीज उस वीडियो को सीक्वेंस में देखना तुम लोग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है, मैं जिस तरह ऑफलाइन में कंटेंट देता हूँ ना, उसी तरह मैं ऑनलाइन में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे कंटेंट को प्लीज ब्रेक मत करो। सर अचानक आके तुम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हो, कुछ चीजें नहीं समझेगा, तुम लोग पूछोगे सर कहाँ से आया, तो ये क्या हो जाता है मालूम है, एक बॉन्डिंग टूट जाता है। जो प्रीवियस वाले बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके उन लोग तो मजे में देख रहे हैं, क्योंकि उन लोग सब वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट जो सीक्वेंस में नहीं देख रहा है, तो ठीक है, अगर तुम लोग को ऑलरेडी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स अच्छे से आता है तो मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोग स्टक हो, यार मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, क्रैमर्स रूल कब लगता है, x2 की जगह पे t कब पुटअप करना है, x3 की जगह पे s कब पुटअप करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सब कुछ कवर किया है। प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाना, सब कुछ वीडियो सीक्वेंस में देख लेना। लेकिन अगर थोड़ा भी आइडिया है तो गाइज इधर से कंटिन्यू करो, देखो तुम लोग को पूरा समझ जाएगा। ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर सम कर दिए, मतलब 8 लेक्चर में मैंने 8 प्रॉपर्टी, मतलब जितने भी प्रॉपर्टी है सब कुछ कवर किए, एक यूनिवर्सिटी और एक बीएससी वाले लेवल के। सर गेट वाले का क्या, गेट वाले की भी मैं बात करने वाला हूँ, इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे अपन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जहां पर रो और कॉलम सेम होते हैं। रो और कॉलम तो सेम होते हैं, ये तुम लोग को मालूम है। जैसे ये वाला एक मैट्रिक्स देख लो यहाँ पर। अच्छा ये कौन सा एग्जांपल नंबर 1 न्यूमेरिकल्स 1 में हमने कवर किया था। मैं सिर्फ तुम लोग को इतना बता सकता हूँ, यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में जाके देख सकते हो, ये न्यूमेरिकल्स 1 का सेम है। तो यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है, इसका रो कितना है, 1 2 3। देखो इधर सो गया ना तो इसको रो बोलते हैं। 1 2 3, 3 रो है, 3 कॉलम है, तो इसको 3x3। जब रो और कॉलम सेम होते हैं तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आइगन वैल्यूज, ये आइगन वेक्टर्स, ये तभी निकल सकते हैं अगर तुम्हारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर हो, अदरवाइज नहीं। ये क्लियर रहेगा तुम लोग को, हाँ या ना? ना आगे बात करते हैं। अब 2x2 और 3x3। 2x2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, इसमें आइगन वैल्यूज कितने मिलते हैं अपने को, λ1 λ2, 2 ही आइगन वैल्यूज मिलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है बरोबर, कैलसी से या तो फिर मैनुअली। यहाँ पर 3x3 में आइगन वैल्यूज कितने होते हैं टोटल, 3, 1 2 3। पहले वाले को λ1 λ2 λ। ये लैम्डा क्या है, एक नोटेशन है, तुम लोग ऐसा लिख सकते हैं x y z, यू कैन राइट। यहाँ पर x और y नहीं, परंपरा जो चल रहा है उसको तोड़ो मत। λ1 λ2 λ1 λ2 λ3। नाउ अब देखते हो, अगर तुम लोग को समझना रहेगा ये कहाँ से है, तो लेक्चर नंबर 07 और लेक्चर नंबर 08 जाके देख सकते हो। अगर यहाँ पर ये समझना रहेगा इसके बारे में कैसे, तो लेक्चर नंबर 02 से 06 टोटल मैंने होमवर्क के साथ पूरा फ्लो कवर किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भाई अगर ये चीज बच्चे को मालूम है ना, इसका मतलब वो देख चुका वीडियो। ये हर वीडियो में मैंने किया, हर वीडियो में 8 वीडियो में मैंने ये सम तो किया ही है। कभी भी याद रखना, सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर आइगन वैल्यूज का प्लस करोगे और यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दोनों सेम होता है, हम लोग इसको बोलते थे वेरिफिकेशन। नहीं समझा, यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है एग्जांपल। देखो तुम लोग को लिखना कैसे ये भी बता देता हूँ, जिस तरह हम लोग ऑफलाइन में कैसे बात करते हैं। लेफ्ट साइड देखो, ये 2 पेज है ना, अभी यहाँ पर समझो ये बुक है ना, ये बुक है, अभी यहाँ पर दिखता नहीं रहेगा। तो लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी लिखो, राइट साइड में तुम लोग को एग्जांपल लिखना है, ताकि तुम लोग को समझ जाए। समझ रहे हैं, लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी और राइट साइड में एग्जांपल, तो हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं और मजा आएगा पढ़ने में। एक अच्छा माहौल बनेगा, अपना एनवायरमेंट बनेगा, स्टडी एनवायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले इधर लिखो प्रॉपर्टी 1 सम ऑफ आइगन वैल्यूज। जैसे याद होगा तो हमने इसका आइगन वैल्यूज निकाला था, तो मेरे को 3 - 2 1। क्यों 3 मिला, क्योंकि ये 3/3 का है। और इसका डिटर्मिनेंट भी सिखाया था, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, -6। तो एक काम करते हैं, चलो वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब क्या हो रहा है, आइगन वैल्यूज λ1 + λ2 + λ3। चलो एक बार प्लस करते, देखो यहाँ पर 3 + λ2 का वैल्यू डायरेक्टली लिखो -2, ये क्या है +1। बोलो याद रहेगा तुम लोग को, यस और नो? अब यहाँ पर ये देखो प्लस लिखा है, ये समझो यार, डायरेक्टली प्लस करना, प्लस मतलब 3 - 2 + 1, ऐसा इसको प्लस बोलते हैं। अब ये देखो 3 - 2 कितना बचेगा, 3 में से 2 जगह 1 बचेगा, 1 + 1 कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर 2, मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अच्छा इक्वल टू व्हाट, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। नाउ देखो ये क्या है, इक्वल है, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल का अंदर का मटेरियल। ये देखो इसको डायगोनल बोलते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर, इसको डायगोनल बोलते हैं। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, सम ऑफ 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और -1। थोड़ा भी नोटिस करोगे तो दिखेगा +1 -1 कैंसल, आंसर क्या है, 2 ही आया। बोले ये क्लियर हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्लियर रख लो, किसी को दिक्कत है। नाउ सेकंड वन, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ये याद रखना है तुम लोग को भाई, कभी भी पूछेगा ना आइगन वैल्यूज का, ये तो स्टेप तो याद ही रखना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई, ये इसको है ना कभी कभी गेट वाले एग्जाम में ना इसको ट्रेसिंग बोलते हैं, ट्रेसिंग ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल एलिमेंट को पकड़ के ट्रेस करो, मतलब प्लस करो। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट मतलब क्या हो रहा है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3, मैं 3 बाय 3 का लिख रहा हूँ इसलिए 3 बार लैम्डा लिख रहा हूँ, 1 2 3, 2 बाय 2 करेगा तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, या फिर लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। चलो मल्टीप्लाई करो, क्या दिख रहा है लैम्डा, 3 इंटू माइनस 2 इंटू 1, कितना दिख रहा है, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 ही होगा। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, -6। इजीली सॉल्व हो रहा है ये, तो समझ पा रहे हो। दो तो हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है, वीडियो को मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है बच्चा, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पर प्लीज सीक्वेंस में वीडियो देखना। तो ये भी हो गया। नाउ आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, याद करो इसके बारे में तो मैंने बहुत डिस्कस किया, बहुत ज्यादा डिस्कस किया इसके बारे में, इसके बारे में तो मैंने बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया है गाइस। कहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर शायद यहाँ पर न्यूमेरिकल्स 5 और न्यूमेरिकल 6 एक वीडियो है, 6 लेक्चर नंबर 6 में रहेगा हूँ, लेक्चर नंबर 6 में, वहां पर मैंने बताया था अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर। सर मुझे आइडिया नहीं है, प्लीज मुझे बता सकते हो, आंसर इज यस, थोड़ा सब्र रख। देखो यहाँ पर जब चालू हो चुका है अच्छे से सीखना। यहाँ पर मैं 3 बाय 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, 3 बाय 3, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीज समझो। अपर ट्रायंगुलर मतलब नीचे 0 और लोअर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर 0। सर उल्टा बोल दिया कि आपने, नहीं मैंने सही बोला, तेरे माइंड में गलत चल रहा है। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर 0 नहीं। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, पहले 3 बाय 3 का एक मैट्रिक्स बना, 1 2 3। देखो अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या, -3 4 5, यहाँ पर ये 0 ये 0 ये 0 दिख रहा है। यहाँ पर कितने बाय कितने का है, 3 रो 3 कॉलम है। तो ये डायगोनल को पहले लाइन बना दे, डायगोनल को क्या करेगा, एक लाइन बनाने का, क्या करने का, लाइन बनाना है। अब डायगोनल के नीचे पूरा 0 या डायगोनल के ऊपर पूरा 0। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा 0 लिख दिया तो इसको मत 0 बोलो। डायगोनल के नीचे पूरा 0 या डायगोनल के ऊपर पूरा 0 है, डायगोनल के नीचे पूरा 0 है, तो इसको क्या बोलना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर अपर क्यों है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका रीजन यही है क्योंकि अपर में ट्रायंगल दिखता है, अपर में ट्रायंगल दिखता है। यहाँ पर सर ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है, अबे अंधे यहाँ पर देख, यहाँ पर देख देख देख, इधर दिखा, सर नीचे भी दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पर किधर भी बोल सकते हो, सिर्फ इतना याद रखना, अपर में लोअर में 0 और लोअर ट्रायंगुलर में अपर में 0। बोलो ये क्लियर हो गया, पूरा 0 होना चाहिए, ना कि एक। चलो और एग्जांपल दे देते, और एग्जांपल देते थे, 1 2 यहाँ पर 0 लिख दिया, चलो 3 4 यहाँ पर देखो ऐसा लिख दिया मैंने, 5 7 0 0 0। पहले क्या करेगा, डायगोनल को एक लाइन बना दे, डायगोनल के नीचे क्या है, पूरा 0 है, ये भी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, यस और नो एवरीवन, प्लीज स्पीक आउट, बोलना सीख लो, बोलना सीखो। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर 4 -5 2 लिख दिया और यहाँ पर 3 4 0 और 0 0 0, चलो डायगोनल को कट कर दो, कट कर दिया। डायगोनल के नीचे पूरा 0 या डायगोनल के ऊपर 0 है, डायगोनल के ऊपर 0 तो इसको क्या बोलोगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलोगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये समझा, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, अल्टीमेटम दे आर व्हाट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया, 2 बाय 2 का भी पता होना चाहिए। अच्छा अगर दोनों ही हो गया तो सर मेरे माइंड में डाउट बहुत आता है, अच्छी बात है। यहाँ पर 0 0 0 0 0 0, सर ये कौन सा ट्रायंगुलर है, बताओ जरा, आप बता सकते हो गाइस। इसको हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर इसलिए क्योंकि डायगोनल के नीचे 0 है, और लोअर ट्रायंगुलर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि डायगोनल के ऊपर 0 है, तो ये दोनों ही है, बोथ। ये क्या लिखोगे, बोथ। ओके, ये तो हो गया 3 बाय 3 का। वैसे 4 बाय 4 का डायगोनल के, समझ रहे, 4 बाय 4 का। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, खुद ही लिखना पड़ता है सब कुछ, समझ पा रहे हो ये चीज़। तो यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बोलते ना यार, फंडिंग कंपनी नहीं है। चलो यहाँ पर आगे बात करते हैं, ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया। तो अभी देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 0 लिख दिया। डायगोनल देखो 2 बाय 2 है, डायगोनल के नीचे 0 या डायगोनल के ऊपर एक ही 0 है सर। हाँ देखो यहाँ पर इस ट्रायंगुलर जैसा, डायगोनल के नीचे 0, तो ये क्या आएगा, अपर ट्रायंगुलर। क्या आएगा, ये अपर ट्रायंगुलर। और यहाँ पर देखो 1 3 2 -7, समझो यहाँ पर देखो डायगोनल, ये डायगोनल 1 2 नहीं होता, मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, समझा। अब मुझे बताओ यहाँ पर, बताओ यहाँ पर बोलो अपर है या लोअर, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है बच्चा, कुछ भी नहीं है। डायगोनल देख, डायगोनल के ऊपर पूरा 0 नहीं, डायगोनल के नथिंग, यहाँ पर नथिंग लिखो। ये समझा, ये नहीं समझा, तो ये क्लियर रखना है। अभी तुम लोग वैसे हजारों एग्जांपल निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सर ये क्या है भाई, तेरे लाइफ में कभी भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, इन शॉर्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, वही तेरे आइगन वैल्यूज होते हैं। मतलब सर यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या है तुम लोग को बता दूं, 1 2 3 1 2 3। वाह, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं करना है, नहीं करना है। यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू बोलो, लैम्डा का वैल्यू क्या है, 1 2 0। क्या लिखोगे, 1 2 0। यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या है, 4। देखो ना, ये कौन सा लोअर ट्रायंगुलर, 4
-5 2, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 1 2 3, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 1 2, यहाँ पर। अरे समझा ये नहीं समझा? तो ये क्लियर रख लो, जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो बल्ले बल्ले एक ही लाइन में आंसर आना चाहिए, लिखना है लेकिन लिखना द गिवन मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट इट्स ओन डायगोनल एलिमेंट। उसका खुद का जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना वही तेरा आइगन वैल्यूज होता है। समझे? गंगाधरी शक्तिमान ऐसा डायलॉग का वही डायगोनल एलिमेंट ही तुम्हारा आइगन वैल्यूज होता है। बोलो ये क्लियर हो गया? यस और नो एवरीवन? तो यहाँ पर वही लिखा है, रीड करो आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इट मे बी अपर, इट मे बी अ लोअर, इज व्हाट इज सेम एज देयर डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट जो रहेगा ना वही तुम्हारा आइगन वैल्यूज रहेगा। तो अब सो ये क्लियर हो गया तुम लोग को? ये तकलीफ है क्या? ये तकलीफ है क्या? हाँ या ना? ओके ग्रेट। आगे एक काम करते, स्क्रीनशॉट बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लो यार, वीडियो पॉज करके लिखो। तुम लोग इंजीनियर हो मुझे मालूम है, साला कुछ नहीं लिखा रहेगा। चले ले स्क्रीनशॉट मार लिया, मार, अरे मार, सही है यार। चलो रब कर देते हैं यहाँ पर। ये क्लियर हो गया तुम लोग को? ये क्लियर होना चाहिए। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। आगे 4th वाला आइगन वेक्टर्स। एक बात बता भाई, 3x3 में कितने आइगन वैल्यूज मिलते हैं? 3 मिलते हैं। 2x2 में 2 मिलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आइगन वेक्टर्स कितने मिलते हैं? 3x3 में 3 आइगन वेक्टर्स, 2x2 में 2 आइगन वेक्टर्स। कैपिटल X1 कैपिटल X2 लिखते थे हम लोग। प्लीज इस पे भी जरा फोकस करना। हाँ, कुछ चीजें मैं ये सोच के बोलता हूँ कि मेरे बच्चे ने ये वीडियो देखा है और उन लोग है ना मजे से पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते भी मजा ले रहे। भाई सच में सर मजा आ रहा है। ऐसा अगर असलियत में लगता है कि हाँ सर मजा आ रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, क्योंकि मुझे सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी तुम्हारी जरूरत है। समझ पा रहे हो? यहाँ पर मुझे मालूम है कि कंटेंट मैंने किस लेवल पे बताया, कौन से बच्चे को मैंने एक सोचा। एक जो नॉर्मल इंजीनियर होता है ना भाई, जो डरता है भाई इंजीनियर मुझे पसंद नहीं है, मेरा मैथ्स 3 मैथ्स 4 मैथ्स 1 में केटी लगते जा रहा। अरे तू क्यों डर रहा है? तू आशीष सर है ना तेरे लिए, आशीष सर है ना, जागा है, जिंदा हूँ, गया तो बात अलग है लेकिन हूँ मैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर मेरी बातों को सुनना। ये जो दिख रहा है आइगन वेक्टर्स, अगर तुम लोगों को कभी किसी ने बोल दिया ए का आइगन वैल्यूज क्या है, ए का आइगन वैल्यूज क्या है, यहाँ पर 3 मतलब 3 -2 1। मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या मिला था अपने को। तुम लोगों को याद होगा तो यार कुछ मिला था यहाँ पर। सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सोचो। अभी एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल छोड़ो। 4th वाला मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, तुम लोग को एक कोई तो मैट्रिक्स है ए है जो कितने बाय कितने का है, समझो 2x2 का है। कितने बाय कितने का? 2x2 का। एग्जाम्पल और इसका लैम्डा मिल गया मेरे को। लैम्डा क्या मिल गया? -1 और 3 मिल गया। समझो यहाँ पर एक कोई तो मैट्रिक्स है, उसका लैम्डा मिल गया -1 और 3। तो अगर मैंने बोल दिया व्हाट इज द आइगन वेक्टर्स, प्लीज आइगन वैल्यूज का कितने नाम है? आइगन वैल्यूज का दूसरा नाम है प्रॉपर वैल्यू, लेटेंट वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। समझ पा रहे हो ये चीज? हाँ यार, और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स याद होना चाहिए। ये सब चीज नाम है, ये नाम है कैरेक्टर आइगन वैल्यूज का दूसरा नाम है। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ, फाइंड व्हाट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब। क्या पूछा? ए क्यूब। यहाँ पर आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब। और ये चीज याद रखना, आइगन वैल्यूज बोल दिया यार, आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज कैसा निकालते हो बताता हूँ, ऑलरेडी पता है अपने को। यहाँ पर आइगन वेक्टर्स, और यहाँ पर बोल दिया ए इनवर्स, और तीसरा बोल दिया एडजॉइंट ऑफ ए, चौथा बोल दिया ए क्यूब प्लस 4a² प्लस 3i, ऐसा कुछ तो लिख दिया। तो बच्चे एक चीज याद रखना, इस समझ लो, इसका x1 आइगन वेक्टर्स मिला 1 2, और इसका इधर से x2 मिला मेरे को 3 4, ये मिल गया मेरे को। समझ लो ऐसा कुछ तो मिल गया। तो गाइज किसी को बताना नहीं, जो बोलना वाला यहाँ पर आइगन वेक्टर जो इसका मिला ना यहाँ पर -1 का देखो, इसका पहला आइगन वेक्टर्स भी यही रहेगा 1 2, और दूसरा वाला आइगन वेक्टर्स रहेगा 3 4। अरे हाँ बच्चा, यस, ये चीज याद रखना। इसका पहला आइगन वेक्टर्स के बारे में, आइगन वैल्यू चेंज होगा मैं बताता हूँ कैसा, लेकिन आइगन वेक्टर्स 1 2 और दूसरा रहेगा 3 4 हो। हाँ, ये पूरे का 1 2 और ये 3 4। सर ऐसा कैसे आइगन वैल्यू चेंज होगा ना? बच्चा आइगन वैल्यू चेंज होता है, आइगन वेक्टर्स कभी चेंज नहीं होता। आइगन वेक्टर्स कुछ भी कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी इटसेल्फ सेज आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एंड एनी फंक्शन ऑफ ए का कुछ भी कर तू,
ए का कुछ भी कर, अगर तुम लोग को बोल दिया ना बता साइन ए का आइगन वेक्टर क्या है, साइन ए का, बाप रे बाप साइन ए, ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया, साला किडनी फेल हो जाता है ये ट्रिग्नोमेट्री सुन के। हाँ इसका आइगन वेक्टर सीखना 1 2 और दूसरा क्या 3 4। अरे बोलो ये समझा या नहीं समझा, आइगन वेक्टर्स तो चेंज नहीं होगा बोलो। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हर लेक्चर में बोलो ए निकाल ले बाकी सब प्रॉपर्टी करेगा, ए निकाल ले बाकी सब प्रॉपर्टी करेगा। आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हो बताऊंगा, लेकिन एक चीज याद रखना, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, जो ए का आइगन वेक्टर्स है एंड एनी फंक्शन ऑफ ए आर सेम। कोई भी फंक्शन हो ए के साथ तो कुछ भी छेड़खानी कर, कुछ भी क्यूब नहीं कर, ए क्यूब मतलब समझता ए इंटू ए और ए इनवर्स तो भाई ए इनवर्स तो माइनर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट, फिर ए इनवर्स आता है और एडजॉइंट, ये सब निकालने के बाद उसका आइगन वैल्यूज निकलेगा, आइगन वैल्यूज के बाद आइगन वेक्टर्स निकले। अरे भाई कौन टाइम पास करेगा, तुम लोग को बोला ना, ये देख प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एंड एनी फंक्शन ऑफ ए इज ऑलवेज द सेम। अरे समझा या नहीं समझा बच्चा, ये सबसे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को बता दो भाई, 4 प्रॉपर्टी तो तेरे को आ गया, चिल्ला के बोल दो, बोल खुशी खुशी बोल आ गया या नहीं। सम ऑफ, अरे बोल सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। चल चिल्ला, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। चल दूसरा बोल, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तीसरा क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका आइगन वैल्यूज ऑलवेज अ डायगोनल एलिमेंट। आइगन वेक्टर्स किसका, फंक्शन ऑफ ए, एनी फंक्शन ऑफ ए के साथ तो कुछ भी कर भाई, मैं चेंज नहीं होऊंगा। अरे बोलो हाँ है ना, समझ पा रहे हो ये चीज। तो 4 प्रॉपर्टी हो गया। अब 5वां 6वां जो भी प्रॉपर्टी हो तो तुम लोग को मालूम ही है, 5वां 6वां। अच्छा लिख लो क्या, लिख लो, नहीं इसको रब करके लिखता हूँ, ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ही मारोगे। चलो गाइस अब यहाँ पर देखते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब अभी तुम लोग को ये मालूम पड़ गया, अगर ए है, ए का आइगन वेक्टर्स मिल गया और उस ए के साथ कोई भी फंक्शन हो जाए, ए स्क्वायर ए क्यूब, उसका आइगन वेक्टर सेम ही रहता है जो पहले वाले का मिला रहता है, लेकिन आइगन वैल्यूज हमेशा चेंज होता है। अब देखते हैं आइगन वैल्यूज ये क्या है। मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख देता हूँ जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ऑलरेडी लर्न कहाँ पर, लर्न इन न्यूमेरिकल्स, ऑलरेडी हमने ये न्यूमेरिकल्स में लर्न किया है। सर ये कभी यूज़ किया, हम तो पहली बार आए। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ इसी बात पे सब्सक्राइब तो कर दे वीडियो पॉज करके यार, ठीक है, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो तुम लोग के हेल्प से हो जाएगा एक ना एक दिन। ऑलरेडी लर्न इन न्यूमेरिकल्स, सर मुझे नहीं पता, ठीक है कोई तकलीफ नहीं है। देख यहाँ पर मैंने लिखा मैट्रिक्स, दुनिया भर का टाइप्स होता है। मैं देखो अभी कुछ चीज़ें मैं तुम लोगों को है ना यहाँ पर छोटा मोटा चीज़ तो बता दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो तुम लोग को अभी बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ बढ़ा जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो भी बनाया है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स क्या क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, हर एक चीज़ मैंने बताया। प्लीज़ एक बार जब तुम लोगों को फुर्सत में टाइम मिले ना उस वीडियो को जरूर देखना। फुर्सत क्या, अभी तो फुर्सत ही रहेंगे, बरो एग्जाम का टाइम नहीं है, एग्जाम का टाइम रहेगा तो फिर हड़बड़ी में नहीं देखेंगे, लेकिन अभी अगर तू प्यार मोहब्बत से वीडियो देख रहा है तो पूरा देख ले, ठीक है, तेरे लिए ही है, सब कुछ तेरे लिए ही। अब मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सुना, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मतलब देख सर ये भी तो ए के साथ कोई फंक्शन है, देखना ए के साथ एडजॉइंट आपने बोला था, हाँ तो आइगन वेक्टर जो ए का मिला रहेगा ना, कैपिटल ए का जो आइगन वेक्टर्स मिला है वो सेम ही है, बरोबर है, ये चीज याद रखना, आइगन वेक्टर तो सेम है, इसके हिसाब से जो आइगन वेक्टर्स मिला और एडजॉइंट ऑफ ए का पहला आइगन वेक्टर्स, इसका आइगन वेक्टर्स, उसका दूसरा आइगन वेक्टर्स, मतलब सेकंड वाला इसका, उसका सेकंड वाला सेम, इसका तीसरा, उसका तीसरा वाला सेम, आइगन वेक्टर्स लेकिन आइगन वैल्यूज नहीं। अब यहाँ पर चीजें समझते हैं गाइस। एडजॉइंट ऑफ ए, पहले तो मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ये मैट्रिक्स, अब ये क्या है, ये ए है। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब समझता है, सबसे पहले तुम लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है माइनर मैट्रिक्स, क्या होता है माइनर मैट्रिक्स, उसके बाद सेकेंड स्टेप में होता है कोवेक्टर मैट्रिक्स, कोवेक्टर मैट्रिक्स, थर्ड स्टेप में होता है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये याद रखना, ये होता है स्टेप्स टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का एक मैट्रिक्स बनेगा। सर ये तो ऑलरेडी सीखा चुके, हाँ जो बच्चा न्यू आया उसके लिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का एक मैट्रिक्स बनेगा। अब तू इसका क्या करेगा, आइगन वैल्यूज निकालेगा। आइगन वैल्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, आइगन वैल्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्बडा आई, लेकिन इसके लिए ए माइनस लैम्बडा आई होता था, बरोबर है। और तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर बताओ द आइगन वैल्यूज, इसके लिए ऐसा स्टेप्स करोगे तो द आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज इसका कितना 3/3 का है ना, तो इसमें भी कितना मिलेगा 3 लैम्बडा बनेगा। आइगन वैल्यूज देखो, आइगन वैल्यूज इज गिवन बाय ए माइनस लैम्बडा आई नहीं लिखना, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, बोलो ये क्लियर हो गया। और इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू और 0, ये इधर से सॉल्व करने के बाद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस
यहाँ पर ये समझता ना, इसका रियल मीनिंग डायगनल जो भी मिलेगा डायगनल में माइनस लैम्डा चिपकाने का, फिर तुम लोग को लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 मिलेगा। बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर इसका लैम्डा 1, हाँ इसका, बोलो इतने मेहनत करेगा नहीं। प्रॉपर्टी बोलता है ये सब मेहनत मत कर, मुझे ये बता प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये चीज याद रखना। प्रॉपर्टीज बोलता है, प्रॉपर्टीज एकदम सिंपल है। वो क्या बोलता है मालूम है, भाई इतना मेहनत क्यों कर रहा है, तू मैट्रिक्स फॉर्म करेगा, एक काम कर, आइगन वैल्यूज का प्रॉपर्टी है, तू एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला है आइगन वैल्यूज के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्डा, अपॉन में लैम्डा। ए लैम्डा कौन सा है, ए का। मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ भाई ए का तो सब कुछ निकाल ले, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, बाकी सब प्रॉपर्टी करेगा। बोलता मेरे हवाले कर दे, ए वतन, समझ गया, मेरे हवाले कर दो, फिर तुम लोग को पता तो आतंकियों को किस तरह खात्मा करते हैं। ऐसा कभी कभी मैं भी सोचता हूँ। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है -6 अपॉन में लैम्डा। चलो अब यहाँ पर देखो इसके कितने लैम्डा मिलेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, पहला लैम्डा के लिए क्या करेंगे 3। यहाँ पर देखो एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर क्या है -6 अपॉन 3 दैट इज नथिंग बट -2। ये पहला एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का पहला आइगन वैल्यूज मिल गया। नाउ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो क्या लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये -6 अपॉन में लैम्डा की जगह -2, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 2 1 2 3 ऐसे दूसरा भी। तो इसका मतलब समझो तुम लोग, बहुत ही आसान तरीके से बात हो रहा है। द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज या आर -2 3 और जो मिला रहेगा 1 बाय व्हाट, क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर एडजॉइंट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट क्या मिला -6 अपॉन में 1, तो आंसर है -6। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, द प्लीज 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 बाकी दुनियादारी भूल जाओ, उससे लड़की जा रही है, अबे छोड़ना, तू इधर देख, इधर देख, काम आएगा ये थोड़ा, वो तो वहीं से आ जाएगी, ये देखने तेरा पॉइंटर अच्छा नहीं दे। तो द आइगन वैल्यूज ऑफ, क्या लिखोगे, द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आर, क्या लिखो -2 3 -6। बोलो ये क्लियर हो गया, तीनों का आइगन वैल्यूज मिल गया। ये पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा, समझ पा रहे हो। एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स मत निकाल, आइगन वैल्यूज डायरेक्टली मिलता है, ए का जो आइगन वैल्यूज है ना उसी तरह। क्या क्लियर हो गया तुम लोग को? अरे यस और नो बोलना, अरे बोल दो यार प्यार मोहब्बत से तो बोलो यस और नो, एवरीवन प्लीज बोलना सीखो। तो आज के बाद कभी किसी ने एडजॉइंट ऑफ ए बोला तो बोलने का डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्डा, और ये लैम्डा कौन सा है, ए का ही। बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ इसको रब कर देता हूँ, लिख लो, यहाँ पर लिखा, चलो स्क्रीनशॉट मार लिया रहेगा। तो यहाँ पर देखो, अब ये होने के बाद रब कर रहा हूँ गाइस, अब मैंने बोल दिया सेकंड, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ए इनवर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, ए इनवर्स मतलब, अच्छा ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वापस, माइनर मैट्रिक्स को। अच्छा ये कहाँ से मिलेगा मालूम है ना, डिस्क्रिप्शन में ना सब कुछ मिल जाएगा भाई, तू टेंशन मत ले। चला जो चीज़ तेरे को नहीं आता तू सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कर, सर इधर तकलीफ हो गया, सर इधर तकलीफ हो गया, हूँ ना मैंने पहले बोला मैं हूँ, बस ये याद रखना। एक बेहतर इंजीनियर बनना, अच्छा पैकेज पाएगा, जिस दिन अच्छा पैकेज पाया अकाउंट नंबर दे दूंगा। चल भाई आगे, एडजॉइंट ऑफ ए के बाद क्या निकालोगे, ए इनवर्स। इसका फॉर्मूला होता है, तुम लोगों को बता देता हूँ, 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा फॉर्मूला होता है। ये छोड़ दो, जिस बच्चे को नहीं मालूम है छोड़ दो, यहाँ पर स्किप। लेकिन यहाँ पर स्किप क्यों लिख रहे हो सर, मैं बोल रहा हूँ बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ा रहेगा सर, अभी तो 55 के हो गए, भूल गए ना, अरे बुड्ढे यहाँ पर ध्यान दे। कुछ भी डायलॉग मार रहा है। ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट। यहाँ पर देख इतना मेहनत कर मत, पहले माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट, नहीं ये आइगन वैल्यूज बोलता है, तू काय को टेंशन ले रहा है, टेंशन का ले रहा है। एडजॉइंट के लिए फॉर्मूला दिया था ना, जो ए इनवर्स जो भी बाकी सब है ना उसके लिए तू छोड़ दे, सिर्फ रिप्लेस ए बाय लैम्डा, लैम्डा से रिप्लेस कर दो, तो लैम्डा रेज़ टू -1 ये होएगा। ये कभी कभी टीचर लोग है ना इसको ऐसा लिखते, देखो ये वाला बता रहा हूँ, इसको टीचर लोग ऐसा लिखते 1 अपॉन लैम्डा। अरे ऑब्वियसली यार -1 नीचे जाएगा तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा ना, तो ऐसा लिख सकते। बोलो कैसा जम रहा है सर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। चल यहाँ पर अच्छा ठीक है 1 अपॉन लैम्डा लिख देते हैं, नहीं तो बाद में गाली दे दोगे। यहाँ पर नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा यार, लैम्डा रेज़ टू -1, क्योंकि आगे भी वैसी बात करना है ना मुझे, इसलिए ये क्लियर हो गया। रिप्लेस ए बाय लैम्डा, ये दिमाग में रख लो, रिप्लेस ए बाय लैम्डा। कभी भी ए क्यूब दिया, ए रेज़ टू 7 दिया तो बस लैम्डा रेज़ टू 7। अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखना। लैम्डा रेज़ टू -1 बोलेगा ना, -1 लैम्डा रेज़ टू -1, तो क्या करना मालूम है, सिंपल। अभी देखो इसका ए इनवर्स मतलब समझता है, इसका 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनेगा, फिर तू उसका 3 आइगन वैल्यूज निकाले। अरे भाई रात हो जाएगा, रात मतलब तकरीबन अगर जो बच्चे को ये निकालने आता तो 15 मिनट और 20 मिनट के आसपास ये लग जाएगा, लेकिन आइगन वैल्यूज भाई 1 मिनट के अंदर करता हूँ ना, काय को 1 मिनट जितना तेरा स्पीड है उस हिसाब से 1 मिनट तो सबसे ज़्यादा टाइम हो। लैम्डा की जगह -1 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, ए का निकाल लो, लैम्डा इज इक्वल टू 3, बोलो क्या 3 रेज़ टू -1 मतलब क्या 1/3, ये समझता है। पहला मतलब
ए इनवर्स का पहला आइगन वैल्यूज क्या है 1/3। दूसरा फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट -2, तो क्या आएगा -2 के पावर में -1। अगर किसी ने भी ये किया ना माइनस माइनस प्लस तो बद्दुआ लग जाएगी, साला जल जाएगा तू, समझ गया। माइनस माइनस प्लस नहीं, ये पावर में नेगेटिव है, तो ये याद रखना। इसको नीचे लिखने का 1/-2 और -2 मतलब -1/2 ऐसा लिखने का। बोले क्लियर हो गया। -2 मतलब 1/-2 फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इज इक्वल टू तीसरा वाला क्या रहे 1 और 1⁻1 मतलब 1/1 मतलब 1। तो ये हो गया तुम लोग का सब कुछ। ए इनवर्स निकल गया। ए इनवर्स नहीं निकला, ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज निकला। अरे समझ पा रहे हो या नहीं अरे मुस्कुरा दे यार चल ठीक है, मतलब इतना तो क्लियर हो गया तेरे को कि ए इनवर्स। तो कल के दिन यहाँ पर ये समझ रहे थे को कितने तीसरा, तो अगर कल के दिन इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ये समझ लो सब लोग। तो इसको हटा देता हूँ, रब कर रहा हूँ यहाँ पर। चल भाई डिजिटल बोर्ड होता है ना, मज़ा आ जाता है, ऐसा हाथ से घप घप रब हो जाता है। साले कुछ भी मत सोच यहाँ पर a⁻n अरे बस मतलब क्या फाइंड आउट करने बोलते हैं, a² a³ a⁴। बोलो ये क्लियर हो गया भाई। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे लोग को लगता है कि सर बहुत फटाफट सिखा दिया और कुछ समझा नहीं, तो भाई तुम लोग है ना वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखे हो, समझ हो रहा है। ये जिसको मालूम है वो बोलेगा सर एक ही चीज़ तो बार बार रिपीट कर रहे हो। बोलो a⁻n मतलब रिप्लेस a बाय लैम्बडा, तो यहाँ पर λ⁻n। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ a², a³ लिखता हूँ, a³ का आइगन वैल्यूज निकल। a³ का मतलब समझता है। पहले देखो यहाँ पर एक्चुअल फंडा क्या है, पहले a जो दिख रहा है उसको a दिखेगा, फिर a दिखेगा, फिर a दिखेगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके a³ आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं आता तो भी टेंशन मत लेना, मैं हूँ, कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। अब a³ का क्या करना है, आइगन वैल्यूज। तो फॉर्मूला क्या जाएगा, लेट ए प्लीज आई, ये फॉर्मूला a माइनस λi इक्वेट टू और 0 करेगा तो बद्दुआ लग जाएगी। ये a का आइगन वैल्यूज है, a³ का तो a³ लिखने का मतलब a³ का अंदर जो भी मिलेगा ना 3/3 का, उसका डायगोनल में फिर लैम्बडा निकालो। 3 चीजें क्लियर हो गए। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल रिप्लेस a बाय व्हाट, रिप्लेस a बाय लैम्बडा, तो ये क्या हो जाएगा λ³। अब यहाँ पर 3 निकल जाएगा, ये 3 है इसलिए ऐसा नहीं। यहाँ चल 2 ही लिख भाई, 2 ही लिख, मालूम पड़ा तू ऐसा सोच रहा है। λ² फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू, चलो फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3, बोलो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 6 नहीं रे, 6 नहीं। लैम्बडा इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -4 नहीं, 4 होता है। गधे जैसे बात ही मत कर, समझा। यहाँ पर लैम्बडा इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, मतलब a² का 3 लैम्बडा क्या है, 1 2 3। पहला लैम्बडा क्या है 9, दूसरा लैम्बडा क्या है 4 और ये क्या है 1। अरे समझा ये नहीं, तो वैसे a³ आने दे, a⁴ आने दे, a⁵। मैंने तुम लोग को बता दूं लेक्चर नंबर 8 में a⁻30 तक पूछा था, a⁻30 तक। भाई मजा आ जाएगा कसम खुदा की, बहुत मजा आ जाएगा। बोले ये क्लियर हो गया। अब ये k क्या है, k कोएफिशिएंट है, k क्या है कोएफिशिएंट या फिर स्केलर बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग स्केलर बोलते हैं, अपने को समझता नहीं, अपन कोएफिशिएंट बोलेंगे, समझा। कोएफिशिएंट सर वो भी नहीं समझता, नंबर बोल खत्म, 4 5 6 समझ गया। इसको स्क्रीनशॉट मार जल्दी, मार अबे मार बे। चल यहाँ पर साला पंखा विंखा बंद करना पड़ता है यहाँ पर चलो आगे हो गया सर। ये फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला छोड़, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, आइगन वैल्यूज ऑफ a³ प्लस 2a² प्लस 5i। सर ये i क्या, i मतलब आइडेंटिटी होता है। अच्छा लिखा नहीं है क्या, दिख रहा है तुम लोगों को, एक लिख लो, पांचवा i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे ये तो पता ही है ना, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, 3/3 का आइडेंटिटी 1 1 1 डायगोनल में। बोलो ये क्लियर हो गया, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। 2/2 के लिए 1 1, 2/2 के लिए डायगोनल में 1 होना चाहिए, डायगोनल में 1 होना चाहिए, बस आइडेंटिटी। अगर उसका आइगन वैल्यूज बोलेंगे तो डायरेक्टली 1 हो जाता है, इसका मतलब ये होता है यूनिट। तो अभी मैंने तुम लोग को a³ प्लस 2a² प्लस 5i पूछ लिया। भाई बाप रे वो इतना, पहले a³ को पैदा करो, कैपिटल A इंटू कैपिटल A, मतलब 3 बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर में तो हो जाता है, घपा ऐसा मारो, खटखट आ जाता है। साला अपने को कैलकुलेटर चलाने नहीं आता तो कोई तकलीफ नहीं, कैलकुलेटर का भी वीडियो है मैंने बोला ना इंजीनियर को जो जरूरत है वो आशीष सर प्रोवाइड करेंगे। a² का मतलब क्या होता है, कैपिटल A इंटू कैपिटल A और 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को क्या मिलेगा, एक 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा, 3/3 का। अब उसका आइगन वैल्यूज निकालो। पागल हो गए क्या सर, आपने क्या सीखा है, रिप्लेस आइगन वैल्यूज ना, रिप्लेस a बाय लैम्बडा, बस। तो क्या आएगा λ³ प्लस 2λ² प्लस 5 और i की जगह पे क्या लिख दिया 1। तो ये चीज याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं इधर से, इसका 3 आइगन वैल्यूज मिलेगा, 3 λ1 λ2 λ3। चल आगे बात कर ले। यहाँ पर देखो फॉर इसका क्या है, फॉर λ इज इक्वल टू 3 डाल दे, 3 का क्यूब
प्लस 2 3 का स्क्वायर प्लस 5 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 9 27। यहाँ पर प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 3 से 6 नहीं करना, पहले पावर को सॉल्व करने का। 2 लिखा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 तो ये 27 प्लस 18 प्लस 5। अभी जो भी आंसर आता हो वो तेरा पहला आइगन वैल्यूज मिलेगा। वैसे लैम्बडा इज इक्वल टू -2 के लिए दूसरा आइगन वैल्यूज, लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के लिए तीसरा आइगन वैल्यूज। अरे बोलो समझ पा रहे हो या नहीं? तो ऐसा तुम लोग को ये क्लियर होना चाहिए। तो ये जितने भी बताया ना मैंने, ये सब प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। और भी कुछ चीज़ें हैं, हर्मिशियन, इसका भी मैं बारे में जिक्र करता हूँ। एक चार्ट बना के देता हूँ, जैसे 5 है तो मैं 6 7 8 बना देता हूँ, तुम लोग सिर्फ उसको लिख लेना। आगे फ्यूचर में जैसे तुम लोग को मालूम पड़ेगा हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, यूज होगा तो मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये गेट वाले बच्चे लोग हमेशा याद रखना प्लीज, इसको कॉपी करो। सर मुझे नहीं समझ रहा कहाँ से चालू करूँगा, गुच्ची दूंगा मर जाएगा साले, जहाँ से दिखता है वहाँ से लिख, समझ गया। तू एक इंजीनियर है और इंजीनियर मुझसे जब ये पूछता है सर कहाँ से चालू करूँ, तो ऐसा लगता है चाकू लेकर रगड़ दूँ, ऐसा पूछना नहीं। सबसे पहले चीज़ तेरे को जो समझा वो लिख, जो नहीं समझा उसको भी लिख, बाद में मुझे क्वेश्चन मार्क करके भेज देना सर ये नहीं समझा, ठीक है। हूँ ना, चल कॉपी कर। तो गाइस अब यहाँ पर देखते हैं 6th वाला। ये देखने से पहले तो यहाँ पर ये देख के तुम्हारा जान जल रहा है, साला इतना सारा याद कैसे करेगा। मैंने बोला ना मैं हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं हूं तुम्हारा आशीष सर है जिंदा, बस टेंशन मतलब सिर्फ पॉपकॉर्न चालू करो, पॉपकॉर्न विपकॉर्न दो, थोड़ा पार्सल एड्रेस भेजता हूँ, भेज देना मुझे भी यहाँ पर। अब चलो देखते हैं, मैंने ए लिखा है, सेम एग्जांपल लिखा है। मैंने आइगन वैल्यूज निकाला था 3 - 2 1। अब मुझे बोला गया फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज। मैं हर एक चीज जो डाउट आता ना मैं समझ चुका हूँ क्या क्या डाउट आ रहा है। अब मैं वहां पर दिल बना के लिखूंगा, प्लीज मुझे याद दिलाना। यहाँ पर अच्छा लिख देता हूँ दिल, ताकि अभी तुम लोग सामने नहीं हो तो साला मेरे को याद कौन दिलाएगा। इस रूम में अकेले मैं और तुम यहाँ पर। चल आगे मत सोच कुछ। यहाँ पर नाउ ए ट्रांसपोज का सिंबल क्या था, ए के पावर में टी या तो फिर ए के पावर में डैश। बोलो याद रहेगा। ट्रांसपोज का मतलब तो बहुत ही आसान है भाई, इसका आइगन वैल्यूज निकालना। इसका मेरे को इसका नहीं, इसका ऑलरेडी निकाल दिया है सर, आपने बोला था ए का निकाल बाकी सब प्रॉपर्टी करेगा। हाँ आप भी वही बोल रहा हूँ, तो ये पैटर्न बता रहा हूँ। ए ट्रांसपोज मतलब पहला रो जो दिखता है उसको पहला कॉलम लिखने का, 2 - 2 3। यहाँ पर दूसरा रो दिखता है, हाँ तो उसको दूसरे कॉलम में लिखने का। तीसरा रो दिखता है 1 3 - 1। बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर यही तरह सब अपना, चलो ठीक है। अब इसका आइगन वैल्यूज निकालना है, द आइगन वैल्यूज, इसका आइगन वैल्यूज, इसका तो फॉर्मूला क्या है, a - लैम्बडा इक्वल टू और 0, बद्दू लग जाएगी। a का निकालना है क्या, ये कब लगाना है, जब a का निकालेगा तभी। अब ये क्या आएगा, a ट्रांसपोज, क्या लिखोगे, a ट्रांसपोज। तो इसका निकालोगे तो इसका रियल मीनिंग क्या था, 2 - लैम्बडा, इसका कर रहा हूं 1 1 - 2 1 - लैम्बडा 3 3 1 -1 - लैम्बडा इक्वल टू और 0। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय लैम्बडा का 3 वैल्यू मिलेगा। अब तुम लोग को पते की बात बोलता हूं, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3, तो पते की बात बोलूं जो लैम्बडा मिलेगा वो यही रहेगा, 3 - 2 1। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हाँ इसका मतलब क्या समझा सर, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ट्रांसपोज निकालने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉपर्टी बोल रहा है जो तेरा ए का मिला ना वही तेरा ए ट्रांसपोज का भी रहेगा। अरे वाह यार, ए का क्या था, ए का हम लोग ने क्या मान लिया लैम्बडा, ए ट्रांसपोज का भी क्या रहेगा लैम्बडा। अरे बोलो ये क्लियर हो गया। तो सर आपने सिखाया था ना, ये दिल वाली बात बोल रहा हूँ, आपने सिखाया था ना रिप्लेस करने का। रिप्लेस कब करना है ये चाहिए था, रिप्लेस तभी करना। ये देखो रिप्लेस, ये याद रखना, ए के पावर में एन है, ए के पावर में एन मतलब समझता है ना, एक है तो लैम्बडा रेज़ टू एन, रिप्लेस ए बाय लैम्बडा कब करेगा, जब ए के पावर में क्या रहेगा, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज़ टू 4, ए रेज़ टू 5, ए रेज़ टू 6 एंड सो ऑन। समझ गया, ये देखना अभी यहाँ पर ए रेज़ टू -1 भी रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्बडा रेज़ टू -1। अभी भी रिप्लेस कर, रिप्लेस वाला फंडा ही है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए में रिप्लेस करने बोला क्या, मैंने ऐसा बोला क्या, एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा बोला क्या, नहीं ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। मैंने बोला इसके लिए फॉर्मूला है पिक्चर में, क्या है एडजॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या, अभी तो सीखा एडजॉइंट ऑफ ए का अगर निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा। बराबर है ये चीज, देखो ये चीज क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को, किसी को दिक्कत है इसमें नहीं। तो सर ए ट्रांसपोज का क्या, ए ट्रांसपोज का मैंने ऐसा बोला क्या रिप्लेस करना, नहीं ए के लिए क्या है, ए ट्रांसपोज का सेम लैम्बडा ही रहेगा। बोलो ये क्लियर हो गया। तो रिप्लेस कब करना है, सिर्फ इसके लिए, बोलो ये क्लियर रहेगा। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज तो और अच्छा, कुछ करना ही नहीं है, जो है सेम टू सेम लिखना है। बोलो ये क्लियर हो गया ना एवरीवन। मेरे हिसाब से तुम लोग को ये चीज क्लियर होना चाहिए। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। सो गाइस अब 7th वाला देखते हैं। मैंने जैसा बोला था वैसे लिखो, लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी, राइट साइड में पूरा एग्जांपल के साथ। अब मैंने यहाँ पर कुछ तो बनाया। सर ये आई क्या है, आई मतलब तुम लोगों को मालूम है इमेजिनरी नंबर, आयोटा बोलते हैं हम लोग। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे को आई के बारे में पीएचडी करना, पीएचडी तो नहीं बोल सकता, मतलब मेरे पास खुद पीएचडी का डिग्री नहीं है तो मैं तुम लोगों को कैसे बोलूँगा। जिसको लगता है अच्छा खासा नॉलेज लेना है, जो एक टीचर, जो तुम्हारी टीचर जो सामने वाली पढ़ा रही है, आईआईटी के प्रोफेसर, जिनको जितना उनको नॉलेज है,
कॉम्प्लेक्स नंबर का, उतना तुम्हारे पास भी नॉलेज होना चाहिए। तो गाइस उसका एक अलग से प्लेलिस्ट है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, समझिए बहुत पहले शूट किया था, मतलब 11वीं 12वीं के लिए बनाया था, वो तुम लोग भी देख सकते हो, तुम लोग को मालूम पड़ेगा आई मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर आयोटा, बस इतना याद रखो। आगे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा बनने का, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ यार, तुम लोगों को मालूम नहीं, मैं तो सिखाना इतना सारा चीज सिखाना चाहता हूँ ना, चलो पूरे यूट्यूब पे ना हो वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ, मेरी जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम लोग का मार्क्स अच्छा आना चाहिए, उसके बाद डायलॉग समझ गए, पैकेज अच्छा आना चाहिए। चलो यहाँ पर देखो, ए मैंने कुछ तो मैट्रिक्स दिया है, ए मैंने, अच्छा ये क्या है, ये नॉर्मल मैट्रिक्स नहीं है, इसमें आई आया, अभी तक जितने भी सम्स किए 13 सम जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें नॉर्मल मैट्रिक्स था, रियल मैट्रिक्स था, रियल मतलब जहाँ पर आई नहीं है, ये आई है तो इसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं या इमेजिनरी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ये क्लियर रहेगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर सिर्फ सबसे पहले ये चीज समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसका लेट कंसेप्ट, सपोज मैंने लिख दिया सपोज, क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं निकाला, सपोज, हाँ प्लीज सपोज बोला मैंने, सपोज का मतलब समझता, मैंने बोला 3/3 का, तो इसका लैम्बडा 3 आएगा ना भाई, 3 ही लैम्बडा आएगा। अभी लैम्बडा समझो यहाँ पर कुछ तो आ रहा है 2 + 3i, ऐसा कुछ तो बोल दिया, और लैम्बडा इज इक्वल टू 4i, यहाँ पर लैम्बडा इज इक्वल टू 3 + 7i, ऐसा, या 3 - 7i, मैं ऐसा लिख दिया। सर ये क्या है, सब्र रखो बच्चा, सब्र रखना बस। ए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, समझो मैंने सॉल्व, मैंने सपोज लिखा, ये ऐसा आंसर आ रहा है ऐसा नहीं है, कुछ तो आया, बस लैम्बडा 3 आएगा कंफर्म है। यहाँ पर एक मैंने 2 + 3i या फिर ऐसा, यहाँ पर 4 लिख दिया, चलो 4 लिख दिया, मेरी मर्जी है। और पते की बात बोलूँ, कंसेप्ट गलत मत करो सर, 2 - 3i, इससे भी कुछ चीज़ें समझेगा, प्लीज़। यहाँ पर देखना, अगर मैंने बोल दिया, पहले तो ये बताओ, ये तो मिल गया, अगर मैंने बोला फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, देखो ए इनवर्स बोलूंगा तो तुम लोग बोलेंगे सर λ⁻⁻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 ⁻ A⁻² बोला तो इसी का स्क्वायर करना है, ये तो मालूम पड़ गया, रिप्लेस कब करना है, ए के पावर में स्क्वायर क्यूब 4 रहेगा या -1 रहेगा, और ट्रांसपोज बोल दिया, इसका ट्रांसपोज निकालना तो कुछ नहीं, यही सेम टू सेम आएगा उसका भी। लेकिन इस वक्त मैंने बोला फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ A⁻θ। अब ये बच्चे लोग को कंफ्यूज होता है, इसमें रिप्लेस सिखाया क्या मैंने, रिप्लेस कहां पर सिखाया बच्चा, एक चीज बता दे, मैंने सिर्फ रिप्लेस बोला है, रिप्लेस सिर्फ इतना याद रखा, A⁻n, n मतलब एक नंबर होना चाहिए, नंबर -1, t नहीं चलेगा, समझ पा रहे हो, यहाँ पर t नहीं चलेगा, थीटा नहीं चलेगा, ये क्लियर रख लो, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ऐसा लिखोगे क्या, रिप्लेस A⁻θ, ये थीटा क्या पहले हो तो समझो, यहाँ पर ये गलत कंसेप्ट है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखो, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ A⁻θ। सिंपल वर्ड में बात करता हूँ, A⁻θ का रियल मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझो, A⁻θ मतलब, पहले तो ए का कॉन्जुगेट करेगा, ए का क्या करेगा, कॉन्जुगेट मतलब +i का -i का +i, बताता हूँ, और उसी का ट्रांसपोज करेगा, तब जाके तेरे को Aθ मिलेगा, क्या मिलेगा, Aθ। पहले एक काम करते हैं, A⁻θ निकालते, कॉन्जुगेट का मतलब समझो, कॉन्जुगेट का मतलब समझो, +i, ए में देखो बार लगा, इसको बार बोलते, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बातों को, प्लीज रिक्वेस्ट करो, वीडियो का लेंथ मत देखो यार, अपने आप को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे भी मालूम है यार, थक गए थे सर, इतना बड़ा वीडियो कंटाला आ गया, 10 मिनट का वीडियो बनाओ, अरे भाई 10 मिनट का वीडियो 50 मिनट के वीडियो को टक्कर देगा क्या, हाँ तुम लोग ये सोचो। ए क्या आएगा यहाँ पर, ए बार का मतलब क्या हो रहा है, ए बार का मतलब हो रहा है कॉन्जुगेट करना, किसका, इसका। अब कॉन्जुगेट देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पर प्लीज मैं ए बार निकाल रहा हूँ, ए बार मतलब क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट, ये देखो 1 का 1, जहां पर i दिखता है ना, -i दिखेगा, +i करना +i, ये 4 - 3i, ये तो तुम लोग लिखना 4 + 3i, यहाँ पर 2 + 4i है, 2 + 4i है, तो क्या लिखोगे, 2 - 4i, बोलो ये क्लियर है तुम लोग को। यहाँ पर 3 + 4i, 3 - 4i, यहाँ पर, अच्छा आजान हो रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं। सो गाइस यहाँ पर क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट करना, +i का -i का +i। अब देखते हो यहाँ पर देखो +4i था, यहाँ पर देखना एक बार वापस, इसमें तो आई नहीं है, तो एज इट इज, रियल नंबर का कभी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होता, रियल मतलब जिसके पास आई नहीं है। जहां पर देखो 4 - 3i, तो क्या लिखोगे, 4 + 3i, 2 + 4i क्या लिखोगे, 2 - 4i, 3 + 4i को क्या लिखेंगे, 3 - 4i, 2, इसके पास आई नहीं है तो यहाँ पर 2 एज इट इज। 4i देखो आई है ना, तो क्या लिखोगे, -4i। अब यहाँ पर ये 2 लिखोगे, और ये 3 - 7i, और इसके बाद 3, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर i होता -3i, तो क्या लिखते हम लोग, +3i। बोले क्लियर हो गया, सॉल्व हुआ नहीं बच्चा, तूने कॉन्जुगेट किया है, क्या किया है, कॉन्जुगेट, इसको कॉन्जुगेट। अब इसका ट्रांसपोज करना है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, तो Aθ क्या हो गया, Aθ इज व्हाट, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मतलब पहला रो जो दिखता है उसको पहला 1 4 + 3i
2 माइनस 4i, और यहाँ पर क्या है 3 माइनस 4i 2 माइनस 4i 2 3 माइनस 7i 3i। बोलो ये क्लियर हो गया। अब ये हो गया ना, इसका आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, इसका आइगन वैल्यूज पूछ रहा है। तुम लोग सोच रहे हो इतना मेहनत करेंगे? नहीं बच्चा, इतना मेहनत नहीं करेंगे। अब तुम लोग को बताओ इसका आइगन वैल्यूज क्या है मालूम है? इसका आइगन वैल्यूज पहला λ1 λ2 λ3, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब समझते गाइस, प्लस आई का मतलब ये देखो 2 + 3i है तो इसका आएगा 2 - 3i, इसके पास तो है ही नहीं तो यहाँ पर 4, यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर 2 - 3i तो क्या बोलोगे 2 + 3i। बोलो ये समझा या नहीं समझा? एवरीवन प्लीज बोलना सीख लो। तो इतना मेहनत क्यों करना है? अगर मुझे किसी ने बोल दिया भाई तू एक काम कर, निकाल के देखा मुझे आइगन वैल्यूज ऑफ a रेज टू थीटा, इसका रियल मीनिंग क्या होगा? पहले मैं a रेज टू थीटा का मैट्रिक्स बनाऊंगा, फिर उसका आइगन वैल्यूज निकालूंगा, तो इतना मेहनत लग जाएगा। और जब देख रहा हो कि भाई कुछ और नहीं, a रेज टू थीटा का आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट, अगर a का समझो a का लैम्बडा है, a का आइगन वैल्यूज लैम्बडा है, तो a रेज टू थीटा का कुछ और नहीं, लैम्बडा के पावर में बार लगा दो बस। देखो ना, बार लगाना मतलब 2 + 3i का क्या होगा 2 - 3i, 4 वाला एज इट इज 2 - 3i का 2 + 3i। बोलो ये क्लियर हुआ? अरे बोलो बच्चा हाँ या ना यार, ये समझ पा रहे हो तुम लोग? तो ये पूरा मेहनत नहीं करना है। इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, a रेज टू थीटा। अगर कोई बोलेगा फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ a रेज टू थीटा, सर पावर में आया, n नहीं है ना, n मतलब नंबर, a² आएगा तो रिप्लेस करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसका रियल मीनिंग क्या होता है? पहले बार लगाओ फिर उसका ट्रांसपोज लो, इसका रियल मीनिंग होता है, ये मैंने जो बाजू में लिखा इसका रियल मीनिंग होता है। तो सिंपल वर्ड में बात करते हैं, ये क्या रहेगा लैम्बडा रेज टू बार, लैम्बडा के पावर में बार, इसको क्या बोलना है? बार बोलना है। क्या बोलोगे? बार, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्जुगेट। बोलो ये क्लियर रहेगा? प्लस आई का माइनस आई। होप सो तुम लोग को ये समझ गया रहेगा, ट्रांसपोज का मतलब समझ गया, a रेज टू थीटा का मतलब समझ गया। हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, सॉरी उसके लिए, मुझे भी मालूम है तुम लोग। तो आगे चलो देखते हैं, अगर तुम लोग को इतना बोर हो रहा है तो आगे रफ कर देंगे, नहीं बताएंगे। चलो यहाँ पर 7 ये हो गया तुम लोग को। अब आगे बात करते, आगे बात कर लेते, यहाँ पर इसको रफ करते, यहाँ पर रफ कर देते, आगे बात कर लेते यहाँ पर। चलो गाइस, अब यहाँ पर ये बोला गया, अब यहाँ पर ये बोला गया कि अगर तेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, अब डायरेक्टली बात कर रहा है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, देख जो वैल्यू, जिसका मैट्रिक्स का वैल्यू 0, जिसका वैल्यू 0 वो सिंगल तेरा वैल्यू 0 है तो सिंगल है साले, तेरा वैल्यू 0 नहीं है तो सिंगल नहीं है, मिंगल है। मिंगल मत बोलना, जब तेरा वैल्यू 0 होएगा तो तू सिंगल, अगर वैल्यू 0 नहीं है तो तू बोलना नॉन सिंगल। तो इसको हम लोग ने नाम दे दिया, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो उसको बोलने का सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है तेरा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 रहेगा ना तो एटलीस्ट 1 इज 0, मतलब आइगन वैल्यूज में से 3 आइगन वैल्यूज है ना 3/3 में, तो एक वाला एटलीस्ट 1, एक तो कंपलसरी 0 होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर 8 वाला बताता हूँ, ए दिख रहा है यहाँ पर 8, प्लीज आगे आओ, इतना सब नहीं बात करेंगे यार, बहुत टाइम हो जाएगा। 2 3 यहाँ पर 0 5 ये दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया यहाँ पर, और लिख दिया सब लोग यहाँ पर 0 लिख दिया, और यहाँ पर -5 लिख दिया। चलो देखते हैं गाइस, यहाँ पर सबसे पहले ये इसका आइगन वैल्यूज क्या आएगा? पहला चीज तो ये आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे याद करो। देखो मैंने जो मैट्रिक्स लिया, डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर 0 है, मतलब इसका, अरे देखो ना ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब लैम्बडा क्या रहेगा? एक 2 और एक 0। अब देखो जरा डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, 2 × 0 0 माइनस 5 × 0 0, मतलब ये 0, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 जब आता है ना, इसका मतलब आइगन वैल्यूज अगर 2 रहेगा तो उसमें से एक ना एक 0 रहेगा ही। देखो ये क्लियर हो गया तुम लोग को? यस और नो यार? तो मतलब अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, इसका मतलब आइगन वैल्यूज एक ना एक तो 0 मिलेगा। एक ना एक क्यों बोल रहा हूं? हो सकता है दोनों हो जाए, हो सकता है दोनों हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतर है, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर ए को क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ ये समझ गया, एटलीस्ट 1 0 का मतलब समझ गया तुम लोग को। नाउ आगे बात कर सकते हैं हम लोग, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी देखो यहाँ पर इधर टाइम वेस्ट होएगा, तो एक काम करते हैं गाइस, सुनो, ये सबका कहीं ना कहीं तुम लोगों के पास नॉलेज नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने खुद बताया कि ये क्या होता है क्या नहीं। अब मैं ओवरव्यू दे देता हूँ यार फटाफट। सिमेट्रिक मतलब ए और ए ट्रांसपोज का वैल्यू अगर सेम आता तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उस टाइम पे उसका आइगन वैल्यूज क्या होता है मालूम है? ऑल रियल्स। ऑल रियल्स मतलब उसमें इमेजिनरी नंबर नहीं दिखेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए और ए ट्रांसपोज सेम होते हैं, लेकिन दोनों में से एक माइनस होगा। अभी इसका तुम लोग को थोड़ा ऊपर से जा रहा है, तो इसका मतलब तुमको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं आता। बस यहाँ पर वीडियो को ड्रॉ, कोई भी देखो यार, डायरेक्टली बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है, इसके सिमेट्रिक ये होता है। बच्चा मुझे मालूम है इंजीनियर कहाँ पर अटक जाते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मैं एक एवरेज स्टूडेंट से ही थोड़ा बना हूँ, जो भी है थोड़ा है यहाँ पर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, यहाँ पर एक गाइस ए देखो, यहाँ पर ए, यहाँ पर सुनो 1 2 3 और यहाँ पर 4 5, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर
-3 लिख दिया, -3 लिख दिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल इतना याद रखना। अरे यार बार बार करते हैं, ये डायगोनल को छोड़ दे, बाकी ये दोनों जीरो होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये जीरो बोल रहा हूँ, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल को छोड़, डायगोनल को छोड़, इसको सिमेट्रिक। नहीं भरोसा तो ए ट्रांसपोज निकाल दे, सेम ही दिखेगा। पहला रो देखो 1 4 5, दूसरा रो 4 2 -3, तीसरा 5 -3 3। चलो स्पीड में बात करते हैं, दोनों सेम ही दिख रहा है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो क्या बोलेंगे, A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब जो A है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल याद रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब जब रहेगा ना तो इसका आइगन वैल्यूज हमेशा रियल रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, रियल रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, रियल रहेगा। मतलब लैम्डा का वैल्यू में आई कभी नहीं दिखेगा। यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। अब यहाँ पर देखो सिमेट्रिक, वैसी स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर देखना 1, यहाँ पर 0 0 0 4 -4, यहाँ पर 5 -5 2 -2, ऐसा कुछ तो लिख दिया ए का वैल्यू। यहाँ पर देखना कंपलसरी मैंने डायगोनल में 0 बनाया। अब तुम लोगों को पक्की बात बोलूं, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ये दोनों सेम है क्या, नहीं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ग्रेट, ये दोनों सेम है क्या, नहीं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ये दोनों सेम है क्या, नहीं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो उसी को देख के भी बता सकते हो, देख के, जैसे मैंने इसको देख के बता दिया सिमेट्रिक है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, कंपलसरी डायगोनल में 0 होना चाहिए। कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पर देखो ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज पहला रो 0 4 5, दूसरा -4 0 2, बराबर है। यहाँ पर -5 -2 0, ऐसा कुछ है। लेकिन सेम तो नहीं आया, हाँ बच्चा नहीं आया। लेकिन दोनों में से अगर मैंने एक को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने इसको ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -a से मल्टीप्लाई, चला अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, ये तो 0 का 0, ये 4, ये 5, ये -4, ये 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस अंदर, -2 का 2 हो जाएगा, -5 -2 0। अब देखो इसको और इसको देखो, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो नहीं है, लेकिन A इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज है। देख के भी बता सकते हैं हर एक बच्चा, ये डिट्टो सेम हुआ, सिमेट्रिक। यहाँ पर सिर्फ साइन का फासला है, सिर्फ साइन का फासला है, तो स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो ये समझ गया, अरे हाँ है ना। तो ऐसे टाइम में यहाँ पर इसका आइगन वैल्यूज हमेशा क्या रहेगा, रियल। रियल मतलब समझता है, रियल मतलब इसका आइगन वैल्यूज 2 3 4 -2 -2.7 कुछ भी आ सकता है, लेट इट बी, बट रियल रहेगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब देखो A इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज, इसका मतलब इसका जो आइगन वैल्यूज आएगा ना, इसका आइगन वैल्यूज इसका या फिर 0 आएगा, या फिर क्या लिखा है यहाँ पर, इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अरे बोलो हाँ या ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ, आई वाले पैटर्न। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा, येस और नो प्लीज बोलना सीखो। वैसे है ना एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब जिस तरह A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है ना, उसी तरह A इज इक्वल टू ये दिख रहा है a⁻θ, मतलब ये, उसका भी क्या है देखो, सिमेट्रिक ऑल रियल, हर्मिशियन ऑल रियल, स्क्यू सिमेट्रिक 0 और इमेजिनरी, स्क्यू हर्मिशियन लिखा है कि नहीं, हाँ 0। सो गाइस यहाँ पर अभी देखो ध्यान से, ये मालूम पड़ गया सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान से जो डायलॉग बोला वापस बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक रहेगा तो ऑल रियल, स्क्यू हर्मिशियन रहेगा तो भी ऑल रियल, स्क्यू सिमेट्रिक 0 या तो इमेजिनरी आइगन वैल्यूज, उसी तरह स्क्यू हर्मिशियन 0 या तो इमेजिनरी। अब बात हो रहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है मालूम है, कोई भी अगर A और A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके, A और A ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई करके I पैदा हो जाता है, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज है हमेशा +-1 होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, देखो नाम से काम होता है, मैं बोलता ये ऐसा मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यूज ये आएगा, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ ऐसा मैट्रिक्स है, लेकिन ये मैट्रिक्स ऐसा क्यों है, कब होगा, ये बताने में टाइम जा रहा है। बोलो ये क्लियर हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, A और A ट्रांसपोज अगर कभी मल्टीप्लाई करके I आ गया तो हम लोग बोलेंगे ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और इसका जो भी आइगन वैल्यूज है हमेशा +-1 आएगा। यहाँ पर देखो यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब A.A⁻θ, देखो A.A⁻θ मतलब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके I आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो लैम्डा का वैल्यू आएगा ना, लैम्डा का मॉड का मतलब समझता है, जैसे मॉड, एक चीज समझो यूनिटरी मैट्रिक्स। अभी यहाँ पर गाइस ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अभी मैं सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ यूनिटरी मैट्रिक्स का एक सम देख लेता हूँ। कोई है क्या यार बुक में, अरे भाई मिल जा ओके। यहाँ पर एक वैल्यू लिया है, यहाँ पर जैसे मैं चाहिए कुंभोज कर, जैसा मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया, एक A है, यहाँ पर 1/6 -4 -2 -4i 2 -4i और -4। अच्छा ये यूनिटरी मैट्रिक्स की होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स का रियल मतलब क्या होता है, A × A⁻θ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, A⁻θ मतलब समझता है, इसका A⁻θ क्या आएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। देखो ये एक मैट्रिक्स है, फिलहाल के लिए ये बताओ क्या ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, ऐसा मेरा क्वेश्चन आ गया तो क्या बोलूंगा, ये पहले A⁻θ निकालते। A⁻θ मतलब क्या होता है, देखो A⁻θ का मतलब क्या होता है, A बार लेके उसका ट्रांसपोज। चलो कॉन्जुगेट करो, ये 1/6 बाहर है,
1/6 बाहर है, 1/6 बाहर है, प्लीज़ यहाँ पर सुनो, 1/6 बाहर है और पहले इसका बार लेने का, बार मतलब कॉन्जुगेट, -4 का -4 का क्या लिखोगे +4i, यहाँ पर 2 + 4i और ये वाला एज इट इज, साइन को चेंज मत करना। इसका ट्रांसपोज भी तो लेना है सर, 1/6 ट्रांसपोज, चलो बोलो -4 -2 + 4i और ये क्या 2 + 4i और यहाँ पर क्या आएगा -4, ये तेरे को मिल गया 8 ईटा। अगर तुम लोग को मल्टीप्लाई नहीं आता तो कोई गम नहीं, सी मैं बता रहा हूँ, a × 8 ईटा करोगे ना, a × 8 ईटा करोगे तो तुम लोग को क्या मिलेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को मिलेगा 1001 विच इज नथिंग बट आई। मैं मल्टीप्लाई करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। तो इसका मतलब ये क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, इसका जब तुम लोग लैम्बडा निकालोगे ना तो 2 लैम्बडा मिलेगा। पहला लैम्बडा मिलेगा -2/3 प्लस √5/3i और दूसरा मिलेगा -2/3 -√5/3i। सर ये आपको कैसा मालूम पड़ता, पहला बाय 1 गेट 1 फ्री, यस गाइस। एक चीज याद रखना, आइगन वैल्यूज का एक और प्रॉपर्टी होता है, अगर पहला वाला x + yi है तो दूसरा आइगन वैल्यूज हमेशा x - yi आएगा, मतलब 2 + 3i है तो दूसरा वाला 2 - 3i, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही होता है, ये दिमाग में रख लेना, समझ गया। यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर 2 - 4i तो दूसरा वाला क्या रहेगा 2 + 4i, रियल का कभी कुछ नहीं होता है, ये समझा, ये आइगन वैल्यूज का एक प्रॉपर्टी होता है। तो देखो ये मिल गया। अब तुम लोग को बताता हूं, जब भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा तो उसका जो आइगन वैल्यूज होता है ना, उसका आइगन वैल्यूज का आंसर हमेशा 1 होता है। मॉड ऑफ आइगन वैल्यूज, मॉड मतलब समझता बच्चा, मॉड मतलब यहाँ पर देखो, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ यहाँ पर इसका मतलब होता है अंडर रूट में विदाउट आई वाले का स्क्वायर प्लीज प्लस इमेजिनरी वाले का स्क्वायर, मतलब -2/3 का स्क्वायर प्लस आई के साथ क्या है √5/3 का स्क्वायर। बोलो ये क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या इसका आंसर 1 आ रहा है, देखो दोनों का ही आंसर 1 आएगा। -2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 प्लस √5 का स्क्वायर 5 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है और यहाँ पर 9, तो आंसर देखोगे तो 9/9 विच इज नथिंग बट क्या आएगा √1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1। इट मीन्स व्हाट, यूनिटरी मैट्रिक्स का जो भी लैम्बडा आएगा वो उसका अगर मैंने मॉड ले लिया तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बोलो ये क्लियर होगा। मैंने सॉल्व नहीं किया लैम्बडा का वैल्यू कैसे, मैंने बताया कि देख भाई ऐसा सॉल्व करना खुद से कैलकुलेटर या यूज करके, देखो तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर अपने को आइगन वैल्यूज 2 मिला जो एक दूसरे का खुद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये खुद प्रॉपर्टी बोलता है आइगन वैल्यूज का। बाय 1 गेट 1 फ्री, यार इतने सारे चीज सिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब यूनिटरी तो हो गया, यूनिटरी तो समझ गया। आइडेम्पोटेंट मतलब किसी एक मैट्रिक्स का उसी को साथ स्क्वायर करेगा, मतलब a × a करेगा, वापस a आ रहा है तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सिंपल याद में रखना, a² = a, किसी a × a मल्टीप्लाई करके वापस a ही पैदा हो रहा है, मतलब a² = a, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये आइडेम्पोटेंट है, खुद से मल्टीप्लाई करने पर खुद ही पैदा हो गया। असेक्सुअल इंजीनियर बोला बायोलॉजिकल लैंग्वेज, असेक्सुअल ही बोलते ना यार, खुद से पैदा हो जाता है। यहाँ पर सेक्सुअल में 2 जन लगते हैं, चल आधे PhD मत कर, यहाँ पर देख सारे आइडेम्पोटेंट मतलब a², देखो आई समझ गया ये चीज, a² = a, तो ये क्लियर रखो। इसका आइगन वैल्यूज हमेशा 0 या तो 1। देखो 0 और इमेजिनरी कब आता है, जब स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू हर्मिशियन होते हैं। अब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, खुद से जब मल्टीप्लाई करेगा खुद पैदा होगा तो उसको आइडेम्पोटेंट, लेकिन खुद से मल्टीप्लाई करेगा अगर आई पैदा हुआ तो उसको इन्वोल्यूटरी बोलने भी नहीं जम रहा साला। यहाँ पर उसका आइगन वैल्यूज हमेशा +1 -1 ही आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया। तो होप सो गाइस, अगर मेरे से कुछ गलती हो गया, वीडियो बड़ा बना तो उसके लिए माफ कर देता हूँ, लेकिन कंटेंट तुम लोग मैच कर सकते हो। एक ऑनलाइन कोर्स वाले जितने पैसा लेके बताते हम लोग ने फ्री में बता दिया और शायद तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे फील हो गया। आगे के मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए शायद हर एक चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो गया। अगर तुम लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं मालूम तो ये हमारा कंसर्न नहीं था, लेकिन गाइड्स मैं ज़रूर बताऊँगा उसको, ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा रहेगा, मेहनत कैसा लगा रहेगा, प्लीज़ उसको ज़रूर बता देना, रिकमेंड कर देना। हाँ सर मज़ा आया कसम से, पहले वाली फीलिंग और अभी वाली फीलिंग दोनों ही अलग अलग हैं, लड़की के लिए नहीं, इस चैनल के टुवर्ड्स। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आगे हम लोग इसी तरह बेहतर तरीके से हम लोग जोश के साथ वीडियो बनाते रहेंगे, बस तुम्हारा साथ देना। चलेगा, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। लॉगिंग आउट।